जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। और उम्मीद करता हूं आप बेहतर होंगे और एक नए टाइप के प्रतिशत वाले सवालों के साथ में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर? टाइप नंबर 6 है, प्रति घटा प्रति बढ़ा मूल्य। इसके पहले प्रतिशत के 3 वीडियोस कंप्लीट कर चुका हूं मैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। प्लेलिस्ट में सेपरेट बनाऊंगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या है। ये परसेंटेज का लास्ट वीडियो है और 15 चैप्टर पूरे के पूरे एप्टीट्यूड के मैं लेकर के आने वाला हूं चैनल के ऊपर, जिसमें ये एक चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूं। इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। ऐसे सीक्वेंस में टोटल 15 चैप्टर आएंगे कंप्लीट। तो मैंने आपको अभी ये बता इसलिए दिया शुरुआत में ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और व्यवस्थित सीक्वेंस में आएंगे। अभी मैं टाइप के हिसाब से हर एक क्वेश्चन करवा रहा हूं और इतना व्यवस्थित तरीके से जमाया हुआ कंटेंट। यदि आपको लगता है कि हाँ इसमें मेहनत की गई है तो कमेंट करा करो कि हाँ सर वाकई में हम जो सीख रहे हैं उसमें कोई सीक्वेंस है, आपने क्वेश्चनों को वाकई में सीक्वेंस में जमाया है। यदि आप ऐसा समझ पाएंगे कमेंट के द्वारा मुझे बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। सिर्फ मैं पढ़ाने में विश्वास रखता हूं, बातें सिर्फ उतनी ही करता हूं जितनी आपको इंफॉर्मेशन देनी है। प्रति घटा प्रति बढ़ा मूल्य की यदि हम बात करें तो टाइप नंबर 6 के क्वेश्चन है। अब इसमें मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं, फिर आपको इसका लॉजिक समझाऊंगा कि चावल के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई साहूकार 450 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है, तो इसका घटा हुआ मूल्य क्या है? यानी कि प्रति किलो पे कितने मूल्य की कमी आ गई है, ये पूछा गया है कि 1 केजी पे कितनी कमी आई है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं पहले तेजी से करके बता देता हूं जैसे कि मैं हमेशा करता हूं, ताकि आपको पता चल सके कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन कितना समय इसने लेना चाहिए। बाद में आप जब सीख जाओगे तो आपको इतना ही समय लगना चाहिए। देखो ये मैंने 450 लिया, 450 का ये 10% मैंने निकाला, तो ये हो गया 450 का 10%, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गए, 45 आया। ये 45 रुपया और इसके बराबर में मैंने ये 5 केजी रख दिया और 5 केजी रख दिया, 5 से इसको काट दिया, 5 नाम 45, तो ये 9 रुपया प्रति केजी इसका आंसर आ गया। मानता हूं बिल्कुल समझ नहीं आया क्योंकि मैंने अभी तक समझाया ही नहीं है। मैंने तो आपको यह बताया कि आप कितनी देर में इसका आंसर लेकर के आओगे, जब सीख जाओगे तब। अब सिखाता हूं कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये पूरा क्या है। देखो मेरी बात सुनो। प्रश्न ये कहता है कि चावल के मूल्य में 10% की कमी आ गई है, जिससे कि साहूकार कोई है जो 450 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। इसका मतलब यह है कि जो साहूकार था वो पहले भी 450 रुपए ही खर्च कर रहा था और अब भी 450 रुपए ही खर्च कर रहा है, लेकिन उस 450 रुपए में आपको 5 केजी अलग मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। एक्स्ट्रा कब मिलता है? जब आप जो मूल्य खर्च करते हैं उसमें बचत होती है। तो अब ध्यान देना है, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ये जो मूल्य दिया रहेगा 450 जैसे यहां पे दिया है, तो इससे आपको ये जो कमी वाला प्रतिशत है ये प्रतिशत निकाल लेना है। यानी कि 450 का 10% कितना होगा? तो ऑब्वियसली ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, तो ये 45 रुपए होगा। यानी कि ये 45 रुपए क्या है? बचत। ये आपके पॉकेट में वापस आ रहा है पैसा। अब आप क्या कर रहे हो? इसमें 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। किस में? 450 में नहीं, ये बचत से वो 5 केजी एक्स्ट्रा खरीद रहा है। तो इसका मतलब आगे ध्यान देना, मैंने 45 रुपए को किसके बराबर रख दिया? 5 केजी के। ये 45 दिए और ये 5 केजी लिए, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, वजन और मूल्य। अब मैंने क्या करा? प्रति, ध्यान दो ऑप्शन कैसे पूछे गए हैं, प्रति केजी, प्रति केजी, प्रति केजी, प्रति केजी। प्रति केजी का मतलब होता है 1 केजी, प्रति का मतलब 1 होता है। तो ध्यान देना यहां पर मैंने 1 निकालना है। 1 निकालने के लिए क्या करूंगा? ये हो गया 1 केजी और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? 45 में 5 को डिवाइड कर रहा हूं। 5 से कितनी बार कट जाएगा? 9 बार। तो यहां पर देखो 1 केजी कितने का? 9। यानी कि 1 केजी में 9 रुपए की कमी आ रही है और यही इस आंसर को निकालने का तरीका है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। फिर से अपनी संतुष्टि के लिए जरूर बताऊंगा। क्या बोला मैंने? सबसे पहले क्या निकालो? बचत। बचत कैसे निकलेगी? जो आपको मूल्य दिया है
उसमें प्रतिशत को गुणा कर दो, आपको जो राशि मिलेगी वो बचत है। बचत के बराबर ये 5 केजी क्या था? अतिरिक्त। अतिरिक्त तो बचत के बराबर अतिरिक्त रख दो और फिर 1 केजी का वजन, 1 केजी का मूल्य निकाल लो, और यदि वस्तु है तो एक वस्तु का मूल्य निकाल लो। इसी तरीके से आंसर निकाले जाते हैं। एक और क्वेश्चन इसी के जैसा करते हैं ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए। सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर ग्राहक 240 में 2 केजी अधिक सेब खरीद लेता है, वापस मिलता है उसको, तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? 1 केजी पे कितना घटा? मैंने अभी क्या बताया था? 240 रुपए खर्च करते थे, अब 25% बचेगा, तो कैसे काटोगे? 25 चौक 100, 4 से काटोगे 240 को 60 बार, तो ये कितना आ गया? 60 रुपए बचत है। और बचत किसके बराबर रखनी है? ये रहा अतिरिक्त, मैंने आपको कहा था 2 केजी, तो 2 एकम 2 और इससे काटोगे तो 30, तो 1 केजी किसके बराबर? 30 रुपए। यहां पर आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए 30 रुपीज पर केजी, ये आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। बचत को अतिरिक्त के बराबर रखो, 1 केजी का मान निकालो, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोले सर वजन वाले करवा दिए, अब संख्या वाले करवा दीजिए। अब ध्यान देना, थोड़ा सा यहां पर आपका कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए मुझे। यदि मिटाने वाली रबड़ के भाव में 25% की कमी आ गई है, तो कोई व्यक्ति 1 रुपए में, मैं पेन से चेंज कर देता हूं या अंडरलाइन कर देता हूं, गोला मार देता हूं, 1 रुपए में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है, यानी 2 उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो आपको ये पता चल गया कि 2 एक्स्ट्रा है। 1 रुपए में वह पहले कितने रबड़, ये रोड लिख गया है, ये रबड़ है, कितने रबड़ खरीदता था। अब ध्यान देना, मैंने आपको क्या कहा था कि आपको पहले तो ये बताना है कि बचत कितनी हो रही है। तो ध्यान दो, यहां पर आप बोलोगे सर रुपया तो हमें दिया ही नहीं। अरे दिया है ना, ये देखो ना, 1 रुपए, 1 रुपए में पहले वो क्या खरीदता था? जितना भी खरीदता था। अब 1 रुपए में 2 ज्यादा मिल रहे हैं, तो मूल्य कितना हो गया? 1 रुपया। अब इसमें कमी कितनी की आई? 25%। तो आप 1 में 25 का गुणा कर दो, यानी 25% का, तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो ये कितना हो गया? 1/4 रुपया। ये रुपए का ये साइन में ये इस तरीके से बना रहा हूं, तो ये हो गया 1/4 रुपया। ये क्या आई आपकी? बचत। बचत। अब बचत को किसके बराबर रखते हो? अतिरिक्त के, तो ये रहा अतिरिक्त, 2 अतिरिक्त आ गया। ध्यान देना है ना, 2 रबर यानी 2 नग, नग का मतलब हो जाता है क्वांटिटी, तो 2 क्वांटिटी ज्यादा मिलती है 1/4 बचत में। अब ध्यान देना, आप क्या निकालो यहां पर, अब थोड़ा सा समझ के चलना। आपको यह पूछा जा रहा है कि 1 रुपए में वह पहले कितने खरीदता था। तो पहली बात तो यह समझ लो कि 1 रुपए में अभी कितने खरीद रहा है। तो देखो, यदि 1 और इस 4 को यदि आप इस 2 से गुणा करवा दो, तो 1 रुपए में 8 नग, ये कब खरीदता है? अब वर्तमान में खरीदता है। 1 रुपए में 8 नग खरीदता है। तो वो प्रश्न क्या पूछ रहा है? 1 रुपए में वह पहले कितने खरीदता था। कॉमन सेंस की बात है। अब यदि वो 8 नग खरीदता है, जो कि पहले से कितने ज्यादा है, ये देखो यहां क्या लिखा है? 2 रबड़, पहले से 2 ज्यादा है, तो मैंने ये 2 घटा दिया इसमें से, तो क्या आ गया? 6 नग। यानी कि पहले वो कितने खरीदता था? 1 रुपए में 6 नग। ये आ गया आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। यहां पर क्लास वाला जो है वो एटमॉस्फेयर नहीं होता, इसलिए मैं बार बार पूछते रहता हूं, इरिटेट मत हो जाना, क्योंकि क्लास में क्या होता है, फेस रीडिंग करके पता चल जाता है कि किसे समझ में आए किसे नहीं। इसीलिए मैं बार बार पूछते रहता हूं, और बार बार इसलिए कहता हूं कमेंट करके बताया करो। तो ये आ गया 6 नग, कैसे आया फिर से बता दिया। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन और करवा रहा हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। किसी वस्तु के मूल्य में 33 ही 1/3% की कमी होने पर 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं, तो घटने यानी मूल्य घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। ऑप्शन है 1 की 8, 1 की 5, 1 की 7 और 1 की 6। यानी कि आपको यह बताना है कि 1 की पहले कितनी मिलती थी। अब मैं आपको क्वेश्चन करके बता रहा हूं।
यदि आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको मेरी बात फटाक से समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूं। 33 सही 1/3% इज इक्वल्स टू 1/3 होता है। मैंने प्रतिशत को भिन्न में बदलना बताया था पहले वीडियो में, यानी यहां पर मैं ध्यान दो क्या कर रहा हूं, 33 सही 1/3% की जगह सीधे 1/3 लिख सकता हूं, यह मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। अब यहां पर क्या होगा, देखो 1 रुपए का 1/3 क्या किया मैंने, यहां पर ये प्रतिशत में 1 रुपए के साथ पहले गुणा करता था, तो प्रतिशत जो है वो थोड़ा सा अजीब सा है, 33 सही 1/3%, दिमाग घूम जाएगा, इसीलिए इसको भिन्न में बदल दिया 1/3। तो इस बार प्रतिशत नहीं रख के भिन्न में रख दिया, ये कर सकते हैं। तो यहां पर क्या आ गया, इसको मैं सॉल्व करूं तो 1/3 सिंपल क्या आ गया, 1/3 रुपए। अब इस 1/3 रुपए में अतिरिक्त कितना मिल रहा है, ये तो आ गई बचत, ध्यान देना जरा, ये आ गई बचत, आपने बचत निकाल ली। क्यों, रुपए में जब आप प्रतिशत या भिन्न का गुणा करते हो तो आपको बचत मिलती है, और बचत किसके बराबर रखोगे, 4 नग के, 4 नग यानी अतिरिक्त के। अब यहां पर से मैंने क्या बोला था, इस 3 को 4 से गुणा कर देना, तो 1 रुपए में कितने, 1 रुपए में कितने नग आ जाएंगे, 4 तिया 12 नग। कब आएंगे, अब वर्तमान में, अब वर्तमान में। तो ध्यान दो मेरी बात को सुनो कि यदि अब 1 रुपए में 12 नग मिलते हैं और 4 ज्यादा मिल रहे हैं, तो पहले कितने मिलते थे, तो 4 कम मिलते थे, तो मैंने 12 में से 4 माइनस कर दिया, तो कितने नग मिल गए, 8 नग। यानी आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, 1 रुपए में 8 नग मिलते हैं, मिलते थे पहले, अब 4 ज्यादा मिल रहे हैं इसीलिए 1 के 12 मिलते हैं, 4 पहले कम मिलते थे, तो इसीलिए हमने 12 में से 4 घटा दिया, तो मिल गए 8 नग। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग, थोड़ा सा ट्रिकी है, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, कोशिश मेरी पूरी है कि आपको समझ में आ सके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन हो गए प्रति घटा प्रति बड़ा मूल्य कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, टाइप नंबर 7, यहां लिखा नहीं है मैंने, टाइप नंबर 7 और इसके बाद में आएगा टाइप नंबर 8। तो इस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। अब ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है जो कि पूर्णांक, पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स, याद रखना टोटल मार्क्स। तो एग्जाम में टोटल मार्क्स के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो मैं ट्रिक से सॉल्व करके बताऊंगा कि कितनी देर का ये क्वेश्चन है, फिर मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा। ध्यान दो, किसी परीक्षा में एक छात्रा 28% अंक प्राप्त करता है, छात्र है वो, छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, जो उस उत्तीर्णांक यानी जो पासिंग मार्क्स है उससे 18 अधिक है। तो परीक्षा में पूर्णांक क्या है, यानी आपसे टोटल मार्क्स पूछा जा रहा है। पहले मैं ट्रिक यानी कि जो मैं करता हूं उसके माध्यम से करके बता रहा हूं। ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने 14 देखा, ये 14 से क्या हो गया है, फेल, मैंने ये 14 रखा। फिर मैंने ये 18 देखा, 18 अंक से क्या हो गया है, पास हो गया है, ज्यादा मिले हैं, तो मैंने इस 14 में 18 जोड़ दिया, बटा 32% एक देखा, मैंने 32 लिख दिया, और एक और परसेंटेज क्या है 28%, मैंने 28 घटा दिया, गुणा मैंने कर दिया 100 से। अब यहां पर जोड़ देना है, तो 8 और 4 12 की 2, 2 और 1 3 और 2, 1 और 1 2 और 1 3, तो ये 14 18 32 हो गया। नीचे घटा देना है तो 4 आ गया, गुणा में 100, 4 8 32, 100 से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 800। कहां गया, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 800। कैसे किया बिल्कुल समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, हर बार की तरह मैं आपको पहले बता दिया कि ये इतनी देर का क्वेश्चन है, आपको भी आगे ऐसे ही करना है, लेकिन पहले समझ लो कि इसका बेसिक क्या है। सब कुछ मिटा रहा हूं, फिर से करेंगे एक फ्रेश तरीके से। अब ध्यान देना, पहले बेसिक समझ लो। कोई भी जो एग्जाम होती है उसमें 3 मार्क्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान देना। पहला जो मार्क्स है यहां पर मिलेगा आपको टोटल मार्क्स, और इसके बाद में 1 मार्क्स यहां पे आता है जो कि 0 होता है हर किसी एग्जाम में। इसके बीच में कहीं पर यानी 0 से टोटल मार्क्स के बीच में एक नंबर होता है जिसको हम पासिंग मार्क्स कहते हैं, हिंदी में उत्तीर्णांक कहते हैं। अब ध्यान देना, यदि कोई स्टूडेंट पासिंग मार्क्स से ज्यादा लाता है तो वो क्या हो जाता है, पास,
और यदि कोई स्टूडेंट पासिंग मार्क्स से कम लाता है तो वो क्या हो जाता है, फेल। ये सबको पता है। आप बोलेंगे सर ऐसी चीज क्यों बता रहे हो, अभी समझ में आ जाएगा। यानी पासिंग मार्क्स जो है वो एक आपका रेफरेंस नंबर हो गया है, ध्यान देना। अब यहां पर प्रश्न को मैं इस डायग्राम, इस लाइन डायग्राम से समझाऊंगा, कितने बढ़िया तरीके से, मजा आ जाएगा, आपको ध्यान देना है। अब मैंने क्या करा, देखो ये लाइन खींची, किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। अब देखने वाली बात यह है, यदि वो फेल हो गया है तो वो यहां कहीं पर आएगा, इस जगह पर, यानी पासिंग मार्क्स से पहले। अब उसको मिले कितने हैं, 28%। किसके 28%, टोटल मार्क्स के, क्योंकि जब भी हमें मार्क्स मिलते हैं तो वो टोटल मार्क्स के हो जाते हैं। तो यहां पर हो जाएगा, हमने माना कि टोटल मार्क्स कितने हैं, x। ये देखो मैं यहां पे पहले ही लिख देता हूं, टोटल मार्क्स कितने हैं, x। मैं बेसिक समझा रहा हूं। अब x का इस लड़के को कितना मिला है, 28%। तो मैंने कहा सर ये 28% x का ये लड़के को मिला है और ये फेल हो गया है। अब बात इतनी आती है कि ये फेल कितने से हुआ है, तो ये देखो यहां पर हमको क्या समझना है, 14 अंक से ये फेल हो गया है। मतलब कि ये जो है ये 14 है पासिंग मार्क्स, और इसको मिले हुए जो मार्क्स हैं इसके बीच का गैप कितना है, 14। इतना समझ गए। अब इसके बाद प्रश्न आगे कहता है, उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है। अब एक और लड़का है जो 32% अंक लेके आया है, जो उस उत्तीर्णांक से 18 अधिक है, यानी पासिंग मार्क्स से ज्यादा है। कितने, 18। ध्यान दो क्या कर रहा हूं मैं, मान के चलो कि यहां पर वो लड़का है, ये इस जगह पर है वो लड़का। अब इस पे उसको टोटल मार्क्स कितने मिले हैं, x का 32% उस लड़के को मिले हैं, और ये पासिंग मार्क्स से ज्यादा कितने हैं, पासिंग मार्क्स से ये ज्यादा हैं 18। अब मैंने जो किया है वो मैंने आपको समझा दिया। इस लाइन डायग्राम से मैंने आपको समझाया कि एक लड़का जो है, फिर से समझा रहा हूं, एक लड़का x के 28% लेके आया है और 14 नंबर से फेल हो गया है। एक लड़का x के यानी टोटल मार्क्स के 32% लाया है और 18 नंबर उसको ज्यादा मिले हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, ट्रिक आपको जो मैंने बताई थी, जो चीज बताई थी, उसको मैं यहां पे आपके सामने प्रूफ करके बता रहा हूं। थोड़ी सी हमको जगह चाहिए, इसलिए प्रश्न को ऊपर ले जाते हैं। अब डायग्राम देखना है, ध्यान दो। मुझे यदि दोनों लड़कों को, अरे क्या हो गया भाई, मुझे यदि दोनों लड़कों को पासिंग मार्क्स के ऊपर लेके आना है, इस जगह पे दोनों को लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, x के 28% में यदि मैं 14 जोड़ देता हूं तो मैं पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाऊंगा। सही बात है, ये टोटल क्या हो गया, पासिंग मार्क्स। और यदि ये वाली इक्वेशन पास वाले के बारे में देखना, यदि मैं x के 32% में 18 घटा देता हूं तो ये भी पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात मैंने करी है गणित में। यदि इसको 18 दे दूं तो ये पास हो जाएगा, और इससे 18 ले लूं तो ये पासिंग मार्क्स पे आ जाएगा। अब देखो ये पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, तो ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या होंगी, बराबर। बराबर रख देते हैं, एक एक प्रोसेस में आगे बढ़ाता जा रहा हूं। आप चाहो तो पीछे वीडियो को देख लेना। इसको और इसको मैंने आपस में बराबर रख दिया। तो देखो पहले मैं 32 वाला लिख देता हूं ताकि सरलता मिले। x का 32% माइनस 18 बराबर में x का 28% है ना, और प्लस में क्या हो गया 14। x वाली राशि एक तरफ लेके जाओ, बिना x वाली एक तरफ। x का 32% है ना, ये x इधर वाला लेके आया तो ये माइनस में हो गया, x का 28% बराबर में इस 18 को इस तरफ ले गया तो 14 प्लस 18। अब बात करते हैं आगे की। आगे क्या करें, आगे ये करें कि x और 100 कॉमन ले लेते हैं, तो x बटा 100 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया 32 माइनस 28 बराबर में 14 प्लस 18। अब मैंने क्या करा, x का मान निकालना है, क्योंकि x मैंने क्या माना था, टोटल मार्क्स, और इस प्रश्न में क्या पूछा गया, टोटल मार्क्स। तो मैंने क्या करा, 14 प्लस 18 बटा में ये 32 माइनस 28 और गुणा में क्या कर दिया 100। बहुत सरल गणित करवा रहा हूं, सिंपल सी बात है, ज्यादा जादू मंत्र नहीं बता रहा हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक से गणित करना सिखा रहा हूं। और अब हम बना देंगे हमारी ट्रिक। क्या ट्रिक होगी, ध्यान देना। ये क्यों खुल रहा है, ठीक है, तो ट्रिक क्या होगी हमारी, ध्यान से समझना। देखो
अब यदि प्रश्न आपको याद हो गया हो तो ये 14 क्या था, 14 ये नंबर था फेल, ये 18 क्या था, ये एक्स्ट्रा नंबर था जो दूसरे को मिला, ये जो 32 है ये क्या था, ए परसेंटेज, पहले व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति को जिसको भी बड़ा परसेंटेज मिला है वो, ये 28 क्या था, ये बी परसेंट यानी कि ये दूसरे को मिला था। अब इसके आधार पे मैं एक कॉन्सेप्ट बना देता हूं जो कि ऊपर मैं लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रश्न के ऊपर, आप चाहो तो क्या करना, बाद में आप इसको देखते रहना अलग अलग क्राइटेरिया से। तो यहां पर आपको टोटल मार्क्स पूछे जाएंगे, आप क्या करिएगा, एक बंदा फेल हुआ, एक बंदा को एक्स्ट्रा मिले, दोनों को जोड़ दीजिएगा, यही मैंने करा था। एक को ए परसेंट मिलेंगे माइनस बी परसेंट, अब भी आपके सामने करके बताया माइनस क्यों होगा, और मल्टीप्लाइड करना है 100 से। यदि इतना याद रख सकते हो तो इट इज ओके, और नहीं याद रख सकते हो तो मैंने बेसिक बता दिया। तीसरा रास्ता जीवन में कोई नहीं है, दो ही है, ट्रिक याद कर लो या बेसिक कर लो। आगे बढ़ते हैं। अब आपको हमेशा याद रखना है नंबरों को जोड़ो, प्रतिशत को घटाओ और मल्टीप्लाइड बाय 100। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, यानी कि इसी में दूसरा प्रश्न, और अब मैं तेजी से करूंगा क्योंकि मैं अब सिखा रहा हूं आपको तेज कैसे करना है। सुरेंद्र ने अपनी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 37.5% 1% मिल गया, अंक प्राप्त किए और 68 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया, अंक मिल गए। तो मैंने क्या कहा था भाई, फेल को पहले रख लेना। उसी परीक्षा में उसकी बहन 47.25% अंक क्या करती है, प्राप्त करती है, ये दूसरा प्रतिशत आ गया। जो उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क्स से 49 अंक ज्यादा है, तो ये एक्स्ट्रा हो गए। मैंने कहा था एक्स्ट्रा को जोड़ देना फेल से, दोनों परसेंटेज को नीचे घटा देना, तो यहां पर आ जाएगा 42.25 माइनस 37.5 और गुणा किससे कर देना, 100 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसको करते हैं, ध्यान दो, 8 और 9 कितना होता है, 17, हासिल का 1, 6 और 4 10 और 1 11, 117 ऊपर आ गया। बटे में क्या आएगा, बटे में घटा लो, 42.25 37.50, ऊपर क्या बचेगा, यहां पर 75 बचेगा, 46 में से 17 गया, 9 बचा, दशमलव लगा दिया, 9.75 गुणा में कर दो 100। भाई कैलकुलेशन आप पे निर्भर करती है, कैलकुलेशन करना आपके ऊपर निर्भर करेगा आप कैसे करते हो। ये दशमलव हटाया तो गुणा में यहां पर क्या लगा दिया, 100, चेंज कर दिया मैंने यहां पर कलर इसीलिए ताकि काट सके। अब मैंने पहाड़ा याद है तो मेरे को पता चल जाएगा कि सर 117 जो है 13 के पहाड़े में आता है, तो सर 13 न में क्या होता है 117, 13 के पहाड़े में 13 सत्ते 91 और यहां पर बच जाएगा 6, 13 पंजे 65। अब क्या काटेंगे, ये 75 को काट देंगे, 25 तिया 75, ये 4 काट देंगे, 25 चौक 100, 3 से काटा 3 तिया 9, 3 चौक 12 और ये 100, तो ये हो गया 1200। आंसर आ गया 1200, कहां है भैया, ये रहा देख लो, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़िया कैलकुलेशन करो, कॉन्सेप्ट याद करके जाओ, तेजी से आपका आंसर आ जाएगा। विद इन 30 सेकेंड हमने ये कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगला प्रश्न करते हैं, अब आप तर्क समझ गए हैं तो, और अब मैं तेजी से करूंगा, ये वाला उससे तेज आएगा। देखो कैसे, मैं तो प्रश्न पढ़ के सिर्फ समझ जाऊंगा कि करना क्या है, मेरे को पता करना है, देखो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, मेरे को पता करना है टोटल मार्क्स कितने हैं। तो मेरे को मालूम है टोटल मार्क्स के लिए मुझे चाहिए कितने से फेल हुआ और कितने से पास हुआ। मैंने प्रश्न में ढूंढा 28 से फेल हो गया, मैंने 28 रख दिया, फिर प्लस कर दिया, मैंने ये देखा कि 36 अंक से पास हो गया, मैंने 36 रख दिया। मैंने करा बड़ा परसेंटेज 45 है तो 45 रख दिया, छोटा परसेंटेज 32 है तो माइनस 32.2, गुणा किससे कर दिया, 100 से। अब इसको जोड़ दो, 8 और 6 14 की 4 हासिल का 1, 3 2 5 और 1 6। अब यहां पर आप क्या कर दो, 45 डबल जीरो, यहां पर आप 32.20 से इसको घटा दो, तो यहां पर बच जाएगा 8 दशमलव, है ना, 10 में से 2 गई, 8 बच गया। यहां पर क्या बचा है, तो यहां पर बच गया है 44, 44 में से 32 गया तो क्या बच गया, यहां पर 8। ठीक है, ध्यान देना है कितना बच रहा है, ये 0 0 आ गया, यहां पर 10 बचेगा, 44 बचेगा, 4 में से ये 2 बचेगा, 4 में से ये 2 बचा, यहां पर ये बच गया 1, तो ये 128 आ जाएगा, 128 यानी 12.8 मल्टीप्लाइड बाय 100। डेसिमल हटाओगे तो यहां पर 1 शून्य और लग जाएगा। अब नीचे क्या आ रहा है देखो, पहाड़े याद है तो काम हो जाएगा,
ऊपर है 64 जो कि 16 से कटेगा, और नीचे है 128 जो कि 16 से कटेगा। तो 16 चौक 64 और 16 मैंने काटना है 128, 16 अट्ठे 128, 4 दूनी 8, 2 से कटेगा ये 10 5 बार, तो आंसर आ गया 500। 500 भी ऑप्शन पे दिया है। उम्मीद करता हूं कि प्रोसेस समझ में आ गई है और स्पीड भी मिल गई है। इससे बेहतर तरीके से और क्या कर सकते हैं आप समझ सकते हैं। प्रैक्टिस करो, अच्छे से याद करके जाओ, काम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि क्या पूछा गया है, आप समझो। अंतिम लाइन पढ़ के पहले ही बता देता हूं। आपसे पूछा गया पहला पॉइंट, पूर्णांक क्या है, यानी कि पहले तो आपको टोटल मार्क्स पता करना है, ये एक पहला प्रश्न है इसमें। और दूसरा पूछा गया है उत्तीर्णांक क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, बी केयरफुल, ध्यान दो। यहां पर आपसे यहां पर इस क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स भी पूछे गए हैं। अब जो करवाऊंगा वो आपको याद रखना है आगे के लिए, है ना। तो ध्यान दो, टोटल मार्क्स तो कैसे निकलते हैं सर, यूं निकलेंगे तेजी से। कैसे, फटाफट। कितने से भाई फेल हुआ ये देख लो। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो गया, सर 5 ऊपर आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे आगे। तथा एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक लेके आया, सर ये एक्स्ट्रा मिल गए, बटे में 2% आ गए हैं। 30 और 40 बचेगा कितना, 10, गुणा में क्या कर देंगे 100। यानी मैंने इस बार सीधे घटा दिया, ये शून्य से क्या कट गया, शून्य। 10 और 5 15, 15 10 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 150। तो भैया 150 तो क्या हो गया है, पूर्णांक, यानी टोटल मार्क्स। यदि ये प्रश्न एग्जाम में आया होता तो मैं इसको यहीं तक करता। और क्यों करता, क्योंकि ध्यान दो ए ऑप्शन पे क्या लिखा हुआ है, 150। और यदि पहली चीज आपसे पूछी गई पूर्णांक और 150 आपको ए ऑप्शन पे दिख गया, किसी भी अन्य ऑप्शन पे नहीं दिख रहा है, तो ए आंसर आ गया है। पहले तो ये समझ लो, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरे को आपको सिखाना है, इसलिए मैं प्राप्तांक यानी कि पासिंग मार्क्स भी निकाल के बताऊंगा। अब ध्यान देना, जरा पीछे लेके चलता हूं आपको, पीछे और पीछे लेके चलते हैं। ये देखो, क्या यहां पर मैंने कुछ किया था, ये देखो, ये देखो, ये आया। देखो, आपको क्या लगा कि मैं इतना टाइम पास कर रहा हूं इतना समझा के? नहीं, मैं आपको एक क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहा था। जो स्टूडेंट संयमित नहीं होगा मैं उसका कुछ नहीं कर पाऊंगा। यदि उसको ऐसा लगा होगा कि अरे यार इसको स्किप कर देते हैं, तो मैं उसको ये नहीं सिखा पाया कि वो क्या करेगा। अब देखो यहां पर मैंने क्या करना है, ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसको एकदम, ये वाला, ये है पासिंग मार्क्स निकालने का कॉन्सेप्ट। दूसरा पासिंग मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ये रहा। मैं आपको पहले ही इस क्वेश्चन के लिए तैयार कर चुका था। यदि एग्जामिनर पासिंग मार्क्स पूछता है तो आपको क्या करना है, ध्यान दो। देखो, ये पहले वाला जो प्रश्न था, यदि आपको याद हो अभी तक, तो मैंने इसमें क्या किया था, एक व्यक्ति है जिसको कि इतने नंबर मिले हैं, एक्स के 28%, और यदि इसको मैं 14 दे देता हूं तो ये क्या हो जाता है, पासिंग मार्क्स। यानी कि जो फेल हो रहा है लड़का, उसको आप एक कुछ नंबर दे दो जिससे वो फेल हो रहा है, तो वो पासिंग मार्क्स के पास में पहुंच जाएगा। यही क्वेश्चन में फिर से वहां पर लेके जा रहा हूं और बड़ी डिटेल से समझाऊंगा। समझाने में थोड़ा समय लगता है, हर चीज जादू मंत्र नहीं होती। ये आ गया था। अब देखो, यहां पर फिर मैं लाइन डायग्राम से समझाऊंगा। लाइन डायग्राम क्या कहता है, देखो ये मैंने लाइन खींच दी, यहां पर मेरे को मिलेगा टोटल मार्क्स, यहां पर मिलेगा मुझे 0, और ये पॉइंट पे मिलेगा मुझे पासिंग मार्क्स। अब देखो, पहली लाइन क्या कहती है, एक परीक्षार्थी 30% अंक लेके आया और 5 अंक से फेल हो गया, तो वो यहां पर कहीं पर आएगा। मैंने ऐसा माना, x का 30% लेके आया और 5 अंक पहले रह गया, 5 अंक में फेल हो गया। अब यदि इसको मैं सॉल्व करूं, तो यदि इस नंबर में मैं 5 जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, पासिंग मार्क्स। और वो पासिंग मार्क्स ही तो पूछ रहा है। अब क्या करेंगे, ध्यान देना। बोले सर हम पासिंग मार्क्स कैसे निकाले? अरे आप पहले ही टोटल मार्क्स कैसे निकाले, आप पहले ही निकाल चुके हो, 150। अब आप क्या करिए, 150 गुणा 30%, और इसमें 5 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, क्योंकि ये बेचारा 5 नंबर से फेल हो रहा है। यदि आप दे दोगे तो ये पास हो जाएगा, जिसे बहुत सारे लोग ग्रेस कहते हैं। अब ये 2 शून्य से 2 शून्य क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 15 तिया 45, और 5 इसमें जोड़ दिया तो क्या आ गया, 50। और ये देखो यहाँ पर 50 दिख रहा है।
है ना। पेन का थिकनेस थोड़ा सा मैं और कम कर देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना ही हो, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या आ गया है 50 और ये दिख रहा है आपको 50। तो 150 और 50, 150 टोटल मार्क्स है और 50 क्या है इसमें प्राप्तांक यानी कि पासिंग मार्क्स। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। इसके बाद वाला क्वेश्चन अभी आ रहा है, थोड़ा संयम रखना है, इसके बाद में भी एक क्वेश्चन आएगा। अब इस प्रश्न को समझ लो, इसमें मैंने आपसे पूर्णांक अलग निकलवाया और प्राप्तांक अलग निकलवाया। अब जो क्वेश्चन आएगा ना वो एकदम सीधे सीधे बोलेगा, आपसे सीधी बात करेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं सीक्वेंस मायने रखता है पढ़ाई में। टीचर जो पढ़ा रहा है वो मायने रखता है, यदि वो सीक्वेंस में आपको पढ़ाएगा तो आपको मदद मिलेगी। देखो प्रश्न क्या है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 108 अंक से फेल हो जाता है। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। तो ये एक फेल हो रहा है और एक पास हो रहा है। उत्तीर्ण, अब लाइन समझ लेना, उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। अब समझ लो, आपसे वो पूछ क्या रहा है, पासिंग, आपसे वो पूछ रहा है, कहां गया पेन मेरा, वो आपसे पूछ रहा है पासिंग मार्क्स। लेकिन पासिंग मार्क्स कैसे पूछ रहा है, परसेंटेज में। देखो क्या बोल रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, यानी वो आपसे पूछ रहा है पासिंग मार्क्स प्रतिशत में। और याद करो मेरा पहला वीडियो, प्रतिशत का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने। प्रतिशत का कॉन्सेप्ट क्या होता है फिर से एक बार रिवाइज करवाऊंगा। किसकी तुलना करना चाहते हो संख्या के आधार पे। दूसरा प्रश्न आप अपने आप से करते हो, आप किससे तुलना करना चाहते हो और गुणा में 100। तो बोले सर पासिंग मार्क्स के रूप में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दो, आप किसकी तुलना करना चाहते हो, पासिंग मार्क्स की। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा पासिंग मार्क्स। आप किससे तुलना करना चाहते हो, तो हमेशा तुलना टोटल मार्क्स से होगी पासिंग मार्क्स की। तो यहां पर नीचे आ जाएगा टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाइड में 100। अब देखो उसने एक ही लाइन में उसने आपसे पिछले क्वेश्चन की दोनों चीजें पूछ ली। यदि यह क्वेश्चन आपको करना है तो आपको सबसे पहले चाहिए पासिंग मार्क्स और टोटल मार्क्स, उसके बाद में आप यहां पर वैल्यू पुट करोगे और उसके बाद में मल्टीप्लाई करके 100 से परसेंटेज में आंसर आएगा। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल मार्क्स, फिर क्या निकालेंगे, पासिंग मार्क्स। सीक्वेंस में सिखा दिया मैंने। अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन करना है, आप लोग रिवाइंड पीछे जाके देख लेना। क्वेश्चन क्या कहता है, सर अब भी सिखाया आपने टोटल मार्क्स निकालना, अभी देख लेते हैं। 108 से फेल हो गया, ये रहा 108। इसके बाद में 24 अधिक आए, 24 मैंने जोड़ दिए। डिवाइड करना है, बड़े परसेंटेज 52 में से 30 को घटाना है, सीधे घटा रहा हूं, 22 आएगा। मल्टीप्लाइड कर दिया 100, इनको जोड़ दो तो 8 और 4 12 की 2 हासिल का 1, 1 और 1 2, 32, 132 आया। बटे में क्या हो जाएगा 22, गुणा में क्या हो जाएगा 100। दोनों जो है 11 से कट रहे हैं, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 से कटा तो कितनी बार 6 बार। सर टोटल मार्क्स कितने आ गए 600। टोटल मार्क्स के बाद क्या करना पड़ता है, पासिंग मार्क्स। अब भी बताया था, एक कोई भी बंदा पकड़ लो, मैं ये वाले को पकड़ रहा हूं, पहले वाले को। देखो इसको टोटल मार्क्स यानी एक्स, जिसको हम एक्स मानते आ रहे हैं, टोटल मार्क्स के कितने मिले हैं 30%। और ये बेचारे गरीब प्राणी को यदि आप 108 अंक और दे दो, क्योंकि ये 108 अंक से फेल हो रहा है, तो ये 108 अंक यदि मैं इसमें जोड़ देता हूं तो यही क्या हो जाएगा मेरे लिए पासिंग मार्क्स। ये मैंने आपको बता दिया। सर एक्स क्या है, अब भी तो निकाला मेरे भाई, टोटल मार्क्स तुमने निकाला है 600, गुणा में क्या हो जाएगा 30 बटा में 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, 6 तिया 18, 180। इसमें आप 108 को जोड़ देना तो पासिंग मार्क्स मिल जाएगा, जोड़ोगे तो 288 आएगा। 288 इज द पासिंग मार्क्स। अब ध्यान देना क्या करना है, अब भी मैंने बताया आपको, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज के लिए क्या करना है अभी बताया, पासिंग मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड में 100। सर पासिंग मार्क्स कितने हैं, अब भी लिखा मैंने 288। सर टोटल मार्क्स कितने हैं, अब भी लिखा 600 मल्टीप्लाइड में 100।
2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, 6 से काटो, 6 चौक 24, बच गया 4, 6 अट्ठे 48, 48% इसका आंसर आना चाहिए। देखते हैं ऊपर 48% कहीं पर लिखा है क्या? 48, 48, 48, डी आंसर इज द राइट वन। उम्मीद करता हूं मैं जो डिटेल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था समझ में आ गया होगा। जितने सरल शब्द में ले सकता हूं उतने ले रहा हूं, जितना मैं धीमा हो सकता हूं मैं हो रहा हूं। आ गया प्रश्न, अब मैं इसको कह रहा हूं टाइप 7A। बोले सर टाइप 7A का मतलब क्या हो गया? ये वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है। अब मैं पहले इसको तेजी से करके बताता हूं। देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने थे। एक अभ्यर्थी यानी स्टूडेंट 40 अंक लाता है, यानी उसको 40 अंक मिले तथा वह 30 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? यानी कि यहां पर अधिकतम अंक होते हैं टोटल मार्क्स। अब क्या करना है वो बता देता हूं। मैंने 40 में 30 जोड़ दिया, डिवाइडेड बाय मैंने 35% और गुणा में 100, 35। अब ये क्या बन गया? 70 बटा में 35 गुणा में 100, 35 दूनी 70, आंसर आ गया 200। 200 इज द राइट आंसर, 200, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। अब आप बोलोगे सर फिर कैसे किया? शांति, ध्यान दो, बेसिक समझेंगे। क्या किया मैंने? ध्यान दे देना, दोनों नंबरों को जोड़ा है। 40 उसको मिले थे, 30 से वो फेल हो गया। नीचे मैंने क्या करा? परसेंटेज से गुणा करा, पर डिवाइड करा और 100 से गुणा करा। कैसे किया मैं मिटा रहा हूं, फिर से समझ लेना, क्योंकि आपको देखना तो पड़ेगा ही, मुझे भी तो जगह चाहिए। अब मैंने क्या करा? फिर से वही लाइन खींच रहा हूं, मैंने ये लाइन खींच दी। इसके ऊपर यहां पर मेरे हो गए टोटल मार्क्स, ये हो गए 0 मार्क्स, बीच में कहीं ना कहीं आएगा पासिंग मार्क्स। अब उसने पहली ही लाइन क्या कही? ध्यान दो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने थे, यानी कि उसने आपको पासिंग मार्क्स का परसेंटेज दे दिया है। ये देखो, ये पासिंग मार्क्स परसेंटेज 35%। अच्छा ध्यान दो, ये जो पासिंग मार्क्स परसेंटेज में दिया है तो ये किसी संख्या का तो परसेंटेज होगा ना। ये परसेंटेज हमेशा होता है टोटल मार्क्स, जिसको मैं x मानता हूं। तो यहां पर मेरे को पता चल गया कि सर x का 35% ये मेरे को उसने क्या दिया है? पासिंग मार्क्स। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। उसने मुझसे कहा एक अभ्यर्थी यानी स्टूडेंट 40 अंक लेता है और 30 अंक से फेल हो जाता है, मतलब वो यहां कहीं पर आएगा। अब उसको मिले कितने? 0 से आगे जाओगे तो 40 मिले हैं, और वो फेल कितने से हुआ है? 30 से, तो यानी कि वो पासिंग मार्क्स से 30 अंक पहले रह गया। अब ध्यान दो मेरी बात को, यदि 0 से पासिंग मार्क्स तक जाना है तो 40 और 30 को जोड़ना पड़ेगा। और यही काम यदि आपको सीधे देखना है यहां से लेके यहां तक पासिंग मार्क्स तक, तो ये होता है x का 35%, यानी कि पासिंग मार्क्स परसेंटेज में दिया हुआ है और संख्या में भी दिया हुआ है। आपको दोनों को क्या करना है? बराबर रखना है। बराबर रखने का मतलब क्या हो गया? ध्यान दो, x का 35%, x का 35% किसके बराबर हो जाएगा? 40 + 30 के बराबर, क्योंकि ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है, दोनों बराबर हो गए। अब यहां पर आप क्या करोगे? x बराबर 40 + 30 बटा में, ये 35 बटे में आ जाएगा, ये बेसिक गणित करवा रहा हूं, और गुणा 100 हो जाएगा। यही तो मैंने करके बताया था, बेसिक से करके बताया है मैंने आपको, यही तो मैंने करा था। ऊपर 40 और 30 को जोड़ दिया था, बटा में 35 और गुणा में 100, आंसर आ जाएगा 70 बटा में 35 गुणा में 100, 35 दूनी 70, आंसर आ गया 200। अब इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें पासिंग मार्क्स परसेंटेज में दिया हो, आपको सीधे ये करना है, दोनों अंकों को जोड़ो, परसेंटेज से डिवाइड करो, 100 का मल्टीप्लाई करो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से करेंगे। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, ये क्या दे दिया भाई? पासिंग मार्क्स परसेंटेज में। उसने 178 अंक प्राप्त किए। अच्छा, उसको मिले कितने? 178। 22 अंकों से वो फेल हो गया। मैंने आपको क्या कहा था? 178, उसको मिले इतने थे, 22 और दे देना तो वो पास हो जाएगा। और पासिंग का परसेंटेज कितना है? 40, गुणा डिवाइड कर देना नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां से आपको क्या मिलेगा? टोटल मार्क्स।
आप 178 में 22 जोड़ो, कितना आएगा 200 बटा में 40 गुणा में 100। 40 से आप 200 को 5 बार काट सकते हो, 500 आंसर आ गया। 500 कहां गया? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आखिरी प्रश्न इसी पैटर्न पे करवा रहा हूं। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क्स, ये दे दिया भैया, पासिंग मार्क्स परसेंटेज। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए, उसको मिले कितने? 185, तथा वह 15 अंकों से ये अनुत्तीर्ण लिखा हुआ है ना, ये शब्द समझ जाना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अनुत्तीर्ण तो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अनुत्तीर्ण, ठीक है, यानी वो फेल हो गया। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे? क्योंकि उत्तीर्ण पे प्रश्न नहीं बनेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए लिख दिया मैंने। सेम क्वेश्चन है, क्या करना है? 185 मिले, 15 और दे दोगे तो पास हो जाएगा। पासिंग परसेंटेज 40 है, मल्टीप्लाइड बाय 100। 200 बटा 40 गुणा में 100। 40 से 200 कितनी बार कटेगा? 5 बार। और 5 का गुणा 100 में करोगे तो फिर 500 आंसर आया। 500 आंसर सी पर दिख रहा है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये भी समझ गए होंगे। तेजी से करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि सर ये इतना सारा याद कैसे रखेंगे? तो मेरी बात समझना, सरकार ऐसे ही जेब में 40,000 रुपए महीना नहीं डाल देगी। 40,000 रुपए महीना तब आएगा, और वो भी सिक्योरिटी के साथ में। पूरा भारत बंद हो जाए लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेमेंट मिलेगा पूरा का पूरा। इसलिए मिलेगा क्योंकि आप ये याद करके मेहनत करोगे और फिर भारत सरकार के लिए काम करोगे। ये बात ध्यान रख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आ गया टाइप नंबर, टाइप, ओके, टाइप 8। 7 का बोल के 8 टाइप करवा रहा हूं मैं। 8वां टाइप है ये, आखिरी टाइप है, और इस आखिरी टाइप के बाद में प्रतिशत खत्म हो जाएगा फिलहाल के तौर पर। आगे और चीजें आएंगी तो मैं आपको दूंगा। चुनाव संबंधित प्रश्न, ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही रहते हैं इस प्रकार के, इसको करते आना ही चाहिए आपको। टाइप नंबर 8 क्या कहता है? पहले तो हमको चुनाव संबंधित प्रश्न जो है उसका बेसिक समझना है। इसके लिए पहले प्रश्न पढ़ेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें हारने वाला उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े? मत यानी वोट। पूछा गया टोटल वोट कितने हैं? तो भाई यहां पर टोटल वोट है, पिछले में टोटल मार्क्स थे। टोटल वोट कितने पड़े? तो अब मैं जो कर रहा हूं वो ध्यान देना, क्योंकि मैं आपको हमेशा पहले करके बताता हूं कि आप कैसे करना इसको। ये 30 देखा, मैंने इसको 70 बोला। क्यों बोला अभी समझ में आ जाएगा। मैंने किया 70 माइनस 30, इतना करा मैंने। इसके बाद में डिवाइड कर देना है इसको 100 से, गुणा कर देना है 16,000, यानी कि यहां पर ये 16,000 मत इनके बीच का डिफरेंस है। तो ध्यान देना, मैंने क्या करा, इस 30 को देखा और 70 लिखा, 70 और 30 को घटाया, 100 डिवाइड करा 16,000 यानी अतिरिक्त, यानी कि अंतर वाले मतों से गुणा कर दिया। ये क्या आ गया यहां पर, ध्यान देना। यहां मैंने इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, फिर से करते हैं इसको, ठीक है। हाँ, तो ध्यान दो, यहां पर मैंने क्या कहा कि हाँ, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। थोड़ा सा क्या है कि वो बीच में मैं आपको कुछ बोलने लग गया, उसमें मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें हारने वाला उम्मीदवार 30% मत लेकर के 16,000 मतों से क्या है, हार गया है। अब ध्यान देना, यहां पर मैंने ये 30 देखा, 30 के बाद में मैंने इसको बनाया 70। ध्यान देना, अब यहां पर यह हुआ है कि 70 और मैंने 30 को घटा दिया, ठीक है। ये तो हो गया परसेंटेज की बात, डिवाइडेड बाय 100, और इसके बराबर में मैंने क्या रख दिया, 16,000। और ये जो मत हैं ये टोटल हैं x के। अब x इज इक्वल्स टू क्या करा मैंने यहां पर, 100 अपॉन में ये हो गया 40 गुणा में 16,000। अब ये मैंने काट दिया 16 है ना, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और ये 4 से ये 4 बार। तो इस प्रकार से 4 को यहां पर 2 शून्य ये 2 शून्य ये, 4 के बाद 2 शून्य और 2 शून्य लगाए तो आंसर आ गया 40,000। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब मैंने किया क्या है वो मैं समझाऊंगा, बस मैंने अभी आपको जो बात बताई है वो आपको ध्यान रखना है कि इतना ही बड़ा ये क्वेश्चन है।
आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसको बेसिक तरीके से करके बताता हूं, ध्यान दो। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। पहली बात तो आपको यह समझना है, चुनाव में जब वोट डलते हैं तो मैंने माना कि टोटल वोट कितने डले हैं, एक्स, मैंने ये मान लिया। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। और यदि इसमें दो उम्मीदवार हैं तो ध्यान दो, टोटल वोट पड़े, टोटल वोट का मतलब पूरे के पूरे, और पूरे के पूरे का मतलब होता है 100%। अभी मैं आपको यह बता रहा हूं कि जैसे ही मैंने इसको 30 देखा तो मैंने 70 क्यों लिख दिया, अभी बता रहा हूं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें हारने वाला उम्मीदवार 30% मत लेकर के आया है। अब मैंने आपको क्या सिखाया, टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट हैं एक्स, जो कि है 100%। अब इसमें एक को यदि 30% मिले हैं, ध्यान देना, यदि एक को 30% मिले हैं तो 100% में एक को 30% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 70%। इसीलिए मैंने 70 लिख दिया था सीधे से। क्यों, क्योंकि मैंने दूसरे वाले के प्रतिशत को निकाल लिया था। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 30% मत लेकर के आया और 16,000 मतों से हार गया। अब ध्यान देना, ये 16,000 क्या है ये समझ लो। ये उन दोनों व्यक्तियों के बीच का अंतर है। कहने का मतलब यह है कि यदि ये 16,000 उस हारने वाले को मिलते तो ये दोनों बराबरी पे आ जाते। ये बात बेसिक समझना। जो भी व्यक्ति हारता है, ध्यान से समझो, फिर से मैं आपको इस उदाहरण से समझाता हूं। यहां पर ए जो है और बी जो है, दो व्यक्ति हैं। ए के पास में 3 बॉल हैं और बी के पास में 5 बॉल है, तो ऑब्वियसली बी अधिक बॉल के साथ में है, यानी वो जीत गया है। अब ध्यान दो, यदि आपको इनको बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, यदि टोटल बॉल है 5 और 3 8 है तो इसको भी 4 देना पड़ेगा, इसको भी 4 देना पड़ेगा। इसका मतलब कि इसकी जो एक बॉल है, एक गेंद है, वो उठा करके किसको देनी पड़ेगी, ए को देनी पड़ेगी। यही एक क्या है, इनकी हार और जीत का क्या है, अंतर है। इसको समझना है। अब यही मैंने आपको बताया कि 16,000 मतों से क्या हो गया है, वो हार गया है। अब आप क्या करो, ध्यान दो, परसेंटेज के हिसाब से आप यदि देखो तो ये 30% और ये 70%, ये दोनों के मत हैं और इनका डिफरेंस है ये 70 माइनस 30, और ये काय में है, परसेंटेज में है। अब ये परसेंटेज है किसका, एक्स का। एक्स क्या, टोटल वोट। टोटल वोट का 70 माइनस 30%, ये है अंतर प्रतिशत में। बराबर में यही किसके बराबर हो जाएगा, 16,000 के। क्यों 16,000 के, ध्यान दो, 16,000 मतों की संख्या है अंतर के हिसाब से, और 70 माइनस 30 अंतर है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में अंतर मतों के अंतर के बराबर होगा, यह बात आपको समझनी है। इसके बाद में आपने प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, तो 70 माइनस 30 बटा में 100, और यहां पर आ जाएगा 16,000। और यही मैंने किया था। क्या किया था, मैंने 70 में से 30 को घटाया था और बटे में 100 लिखा था और 16,000 लिखा था। क्यों, क्योंकि जो प्रतिशत में अंतर है वो संख्या में अंतर के बराबर है। आप समझ गए होंगे। अब आपको करना क्या है, हर बार ये समझ लीजिए, आप प्रतिशत अंतर निकालिएगा और उस अंतर को किसके बराबर रख दीजिएगा, संख्या के। तो यहां पर ये 100 बटे में ऊपर चला जाएगा, 70 में से 30 गया तो 40, और ये गुणा में 100। मैंने कुछ नहीं करा, बस तिर्यक गुणा करा है। 70 माइनस 30 बटे में 40 हो जाएगा और ये 100 ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब यहां से शून्य से मैंने शून्य काटा, 4 से मैंने काटा 4 बार, ये 2 शून्य और ये 2 शून्य, 0000। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, 40,000। और अभी मैंने बताया था आपको 40,000 जो होगा ये इसका सही आंसर होगा, ये रहा 40,000। पहली बार में हो सकता है समझ नहीं आए, आगे बढ़ोगे तो और समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्या बोल रहा है। ऐसा सिर्फ 2 उम्मीदवारों के साथ होता है, ध्यान देना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत लेके आया है। ध्यान देना, मैंने क्या कहा, 54%। तो अब देखो, x का 100% है, यदि x 100% है तो एक को मिले हैं 54%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 46%। ये हो गया परसेंटेज का अंतर। अब आपको जीत और हार का अंतर भी दिया होगा,
तो प्राप्त करता है तथा 640 मतों से क्या हो जाता है, जीत जाता है। 640 मतों से जीत, तो ये क्या आ गया, संख्या में अंतर। तो आप ये करो, देखो 54 माइनस 46 बटा में 100, क्यों, परसेंटेज हटा दिया, बराबर में किसके बराबर रखा, 640 के। ये संख्या और ये प्रतिशत, और गुणा किससे कर दिया, x से। अब क्या करोगे आप, ध्यान दो, x का 8/100 बराबर में 640। राइटिंग थोड़ा समझना। अब मैं यहीं से काट दे रहा हूं सीधे, 8 8 64, कितना बचा, 80, और ये 100 गुणा हो जाएगा 80 से, तो 8000 इसका आंसर आएगा, जो कि डी पर दिया हुआ है। बस इतना सा ही था, अंतर बराबर प्रतिशत का अंतर, संख्या का अंतर बराबर प्रतिशत का अंतर, सीधे आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर से समझते हैं। देखो मैं आपको जो है इतने सारे क्वेश्चन इसीलिए लेके आता हूं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 41% वोट मिले, वही वाली बात है, 100% में से 1% हो गया 41, यानी 41%। तो दूसरा परसेंटेज क्या हो जाएगा, ध्यान देना है। तो आप क्या कर दीजिए, 100 में से 41 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो यहां पर 10 में से 1 गया, 9 में से गया तो 59। एक को मिले 41%, दूसरे को मिल गए 59%। अब क्या करना है, प्रतिशत का अंतर। अब मैं ज्यादा खींच नहीं रहा हूं, यहां पर 9, यहां पर 9, 9 और 9 18, 18% किसका, x का, बटा x का 18% बराबर किसके हो जाएगा, उनके हार और जीत के अंतर के। तो यहां पर हो जाएगा 5580, ये प्रतिशत हटाया तो 18 बटा में 100 बराबर में 5580। यहीं से सीधे 18 से काटूंगा, देखो 18 एकम 18, 18 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। अब बचा कितना, यहां पर 55 में से हम 36 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 15 में से 6 गया तो 9 बच गया, यहां पर कितना बच जाएगा, 1, 19। अब यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, ये 19 आ गया, तो यहां पर क्या बचा, 18 एकम 18, तो ये 18, 1 बच गया, 18 एकम 18, तो यहां पर क्या बच गया, ये बच गया। समझ रहे हो ना, 18 एकम 18 दूनी 36 हो गया था, यहां पर फिर बचा था 19, तो 18 एकम 18 हो गया था, उसके बाद में फिर आपने, तो यहां पर आप जब इसको काटेंगे तो लगभग कैलकुलेशन कुछ मुझसे मिस्टेक हो रहा है, एक बार फिर से करके देखते हैं इसको। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक यदि मुझसे हुआ है तो यहाँ पर फिर से करके देखेंगे। 100%, 100% के बाद में आ जाएगा 41%, यहाँ पर आ जाएगा 59%। यहाँ पर अब इनका अंतर नहीं लेंगे तो 9 और 9 18%, 18% इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, 5580 के बराबर, x का, x इंटू 18 बटा में क्या हो जाएगा 100 बराबर में आ जाएगा 5580, है ना। कोई कैलकुलेशन में यानी आंसर में कोई गलती होगी तो फिर अलग बात है, देखते हैं। 18 से काटेंगे तो 18 से काटा तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। अच्छा ये तो कट भी रहा है ना, 18 तिया 54 से, 18 तिया 54 बच गया 1, 18 एकम 18, कभी कभी दिमाग नहीं चल पाता, ये 3 शून्य 2 शून्य और उतार देना तो ये आ जाएगा 31000। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। कभी कभी ये भी दिक्कत हो जाती है। सीधा 18 तिया 54 था, एक बचा, 18 एकम 18, आंसर आ गया 31000, सीधे आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 62 क्वेश्चन देखते हैं। 62 क्वेश्चन में आपको मैं कुछ सिखाऊंगा, 62 और इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है 63, दोनों ही सिखाऊंगा। ठीक है, क्या होगा पहले समझ लो। बहुत सारी चीजें क्या है ना, जब एक प्रश्न चलता है ना तो उसकी पूरी कहानी समझानी पड़ती है, तब जाकर के आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी क्या हो रही है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए। अब यहां एक शब्द आया है, कौन सा शब्द आया, ध्यान देना, वैध मत। वैध यानी कि वो मत जिन्हें काउंट किया जाता है, जो लीगल होते हैं। 55% मत प्राप्त किए, आगे क्या बोला गया, 20 तथा 20% मत क्या है, अवैध है, इलीगल है। 20% वोट इलीगल है, उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा, कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, वैध लिखा हुआ है।
अब मैं इसको पहले तो तेजी से करके बताऊंगा, जैसे कि हमेशा करके बताता हूं। 7500 दो भाग में बांटा। पहला भाग है 20%, दूसरा भाग है 80%। अब मैंने क्या किया, 7500 का 80% निकाला, तो 80% ये हो गया 80%। ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, 8 से गुणा करा, 8 पंजे 40, हासिल का आ गया 4, 8 सातु 8 6 8 सातु 56, 56 और 4 60, तो ये आ गया 6000। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गया, 6000। 6000 आया मेरे पास। अब मैं क्या करता हूं, फिर 6000 को मैं दो भागों में बांट रहा हूं। दो भागों में ऐसे बांट रहा हूं, देखो इसमें एक 55% हो गया, तो एक हो गया 45%। क्या कर रहा हूं नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, बस संयम से देखो। अब मुझे पूछा क्या गया, दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त करे। पहले वाले ने 55% प्राप्त करे थे, दूसरे वाले ने 45%। तो 6000 का मैंने 45% निकाल लेना है। ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, 6 पंजे 30 की शून्य, हासिल का 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27। 2700 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या किया, बिल्कुल नहीं समझ में आया, शांति रखो, तुम्हें करना ऐसे ही है, लेकिन ये बता रहा हूं। तो यहां पर 2700 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। अब कैसे आएगा ये समझ लो, आप पूरी डिटेल समझाऊंगा। पूरी डिटेल क्या है, ध्यान दो। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत क्या किए, प्राप्त किए। तो ध्यान देना है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि पहली बात तो टोटल मत यानी टोटल वोट कितने पड़े हैं, एक्स, और ये अपने आप में क्या होगा, 100%। अभी फिलहाल के तौर पर अभी आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं कि टोटल वोट कितने, इसलिए मैंने एक्स मान लिया और ये 100% होंगे। आपको आगे कहा गया कि एक उम्मीदवार जो एक पर्सन है, कुल वैध मतों का 55% मत लेके आया है। पहला वाला जो है 55% लाया है, तथा 20% मत अवैध हैं। अब ध्यान दो, आपको क्या करना है, ये टोटल वोट है, इसमें कुछ वैध होंगे और कुछ अवैध होंगे। अब अवैध कितने हैं, 20%। तो टोटल 100% में से 20% यदि अवैध हैं तो कितने बच गए, 80%। 80% जो हैं वो वैध मत हैं, और पूरा प्रश्न वैध मत पे चलेगा, इसीलिए आपको इस लाइन के ऊपर नहीं जाना है। अब आपको किधर जाना है, इस तरफ जाना है, वैध मत के तरफ। अब फिर आगे कहा गया, दिए गए यदि कुल मतों की संख्या 7500 है। ये देखो, ये जो मैंने x माना था वो उसने दे दिया है 7500। अब आप क्या करो, आगे पूछा गया दूसरे उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का कितना प्राप्त किया। आपको इस लाइन पे चलना है, वैध मत वाली लाइन पर। अब आप एक काम कर लो, पहले तो आप ये पता कर लो कितने वैध मत हैं, ताकि फिर उसको दो भागों में बांट सके। एक को 55% मिलेगा, एक को 45%। तो ये 7500 का आपने क्या निकाल लिया, 80%। ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल हो गए, ये हो गया 8 पंजे 40, 8 सातु 56 और ये 60। ये आ गया आपके पास 6000। सर ये 6000 क्या आया है, 6000 आया है कुल वैध मत। कुल वैध मत आए हैं आपके पास टोटल। अब इन वैध मतों का भी क्या होगा, दो भागों में डिवाइड होगा। पहले को कितने मिले, फिर से बता देता हूं, ये देखो थोड़ी जगह कम होती है ना, तो ये दिक्कत होती है। पहले वाले को कितने मिले, 55%। तो हम क्या करेंगे, कुल वैध मतों का एक को 55% दे देंगे, एक को दे देंगे 55%। तो फिर वही वाली बात है, अब ये अपने आप में 100% हो गया है, नया वाला 100%, क्योंकि कुल का मतलब पूरा का पूरा होता है। तो 100% 6000 हो गया है। एक को 55 मिले तो दूसरे को 45 मिलेंगे। आपको पूछा गया दूसरे वाले को कितने मिले, तो आपने 6000 का 45% सीधे निकाल लेना है, तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 6000 का 45, क्योंकि उसने पहले वाले के पूछा होता तो हम 6000 के 55 निकालते, लेकिन अब 6000 के 45 निकालेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, 6 पंजे 30 की शून्य, हासिल का 3, 6 चौक 24 और 3 2700। आंसर फिर से आ गया, मैंने आपको डिटेल बता दी अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, और अब मैं तेजी से करवाऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसको। दो उम्मीदवार के बीच में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत मिले। तो पहले तो आपको वैध निकालना पड़ेगा।
तथा कुल मतों के 25% अवैध हैं, यानी कि 25% अवैध हो गए हैं। तो पहले तो आप ये कर लीजिए कि टोटल कितने वोट थे वो निकाल लो, देख लो। यदि कुल मत कितने हैं 8400, तो ये हो गया 8400, जो कि आपके टोटल 100% वोट हैं। इसमें दो भाग हो जाएंगे, 25% अवैध है, तो ये 25% क्या हो गए अवैध, तो बचे हुए 75% क्या हो गए वैध। आपको किससे मतलब है? वैध से। तो आप निकाल लो 8400 का 75%, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल हो गए। अब आप गुणा कर दो किसको? 84 को 75 से। अब मैं ये पूरा नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको करने को दे रहा हूं, आपके कमेंट मुझे चाहिए, ध्यान देना। अब ध्यान दो, आप ये जो गुणा करके जो भी राशि लाओगे, यहां पर गुणा करके, इससे गुणा करके जो भी राशि लाओगे, ये राशि क्या होगी? कुल वैध मत। अब ये हो जाएंगे अपने आप में क्या? 100%। अब इसके क्या होंगे? दो भाग, मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूं। इसके क्या होंगे? दो भाग। दो भाग में से एक को कितना मिला है? मैं ऊपर जा रहा हूं फिर से पढ़ने के लिए। एक को कितना मिला है? एक को मिले हैं 52%। तो आपको दो भाग करने हैं कुल वैध मतों के, कुल वैध मतों के दो भाग करने हैं। तो ये कुल वैध मत जो भी आते हैं उसके आप दो भाग करोगे। एक को मिले हैं 52%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 48%। 52 48 100 होता है। अब आपको क्या चाहिए दूसरे वाले का? तो ये जो भी यहां पे संख्या आती है, जो भी यहां पर संख्या आती है, यहां पर उसका 48% आप निकाल लेना, तो आंसर आएगा। और आंसर कमेंट करना, मैंने आपको डिटेल दे दी है कि करना कैसे है। कमेंट का इंतजार करूंगा। और इस प्रकार से ये क्वेश्चंस यहां पर खत्म हो गए। आपका प्रतिशत का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। लास्ट वीडियो था ये। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि पूरा प्रतिशत कैसे काम करता है। आगे और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, लेकिन अगला चैप्टर आने वाला है लाभ और हानि। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा सब कुछ। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सबको।